हाँ मर्जी चाहूँ, आप कौन होती है मुझसे सवाल करने वाली? देख लिया आपने अपनी लाडली बेटी को? देख ली इसकी जबान? ना बड़ों से बात करने की तमीज है और ना ही लिहाज। ये सिखाया है सबूही आपने इसको? बाप इसकी हरकतों की वजह से अपना सर नहीं उठा सकता। सबरीना, आज तुम्हारी वजह से मेरी सारी जिंदगी की एफर्ट खाक में मिल गई है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि तुम ऐसा करोगी। आज तुम्हारी वजह से इन सबके सामने मुझे कटहरे में खड़ा होना पड़ रहा है। ये कौन होते हैं आपसे सवाल करने वाले? इन्होंने तो पैदा करके फेंक दिया था ना, तो आज ये किस हक से जवाब मांग रहे हैं आपसे? ठीक कह रही हो बेटा, लेकिन मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, मैं तुम्हें भी ब्लेम नहीं दे रहा, लेकिन मुझे ये पूछने का तो हक है ना, तुम कर क्या रही हो? आप मुझसे कुछ भी पूछने का हक खो चुके हैं बाबा। आपने पैदा करके मुझे दूसरों के रहमो करम पे छोड़ दिया था ना, तो आज अब किस हक से मुझसे सवाल कर रहे हैं? अब मैं स्याह करूं, सफेद करूं, किसी के साथ अफेयर चलाऊं या कहीं भी चली जाऊं, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ ये सब तमाशा क्या है और क्यों लगा हुआ है? आपके बेटे के नाम के साथ मेरी बेटी का नाम क्यों जोड़ा जा रहा है? अरे ऐसी कोई बात नहीं है खावर, ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, प्लीज। और ये मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने ही यहाँ बैठी हुई है आपके घर। मैं इसे यहाँ लेके आया था, वरना ये तो जा रही थी घर छोड़ के। सबरीना, घर छोड़ के जाने से गुनाह खत्म हो जाते हैं? सुबुही, तुम इसे घर नहीं रखना चाह रही थी और ये खावर के साथ जाना नहीं चाह रही थी, तो क्या करती बताओ मुझे। मैं तो पहले इसकी जिम्मेदारी उठा के बहुत पछता रही हूँ, और अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता। सुबुही, तुम्हें गलत फहमी हुई है। अनीसा भाभी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तुम्हारी नजर का धोखा है। आप तो यही कहेंगी ना, आपको धोखा ही लगेगा, क्योंकि बात अब आपके बेटे की आ गई है। आप तो पर्दे डालेंगी। मुझे मोहित से ज्यादा इस वक्त सबरीना की परवाह है। मैं तो इसे कब से समझा रही थी कि ये खावर भाई के साथ उनके घर चली जाए। क्यों? अब क्यों जाए खावर के साथ घर? आपने शायद देखा नहीं है इसने अपने बाप से बात कैसे की है। बाप जो आधी रात को इसकी हरकतों की वजह से परेशान होकर यहाँ आया है। अपनी बहन और भांजे को मुंह दिखाने के काबिल नहीं है हम। नदामत और शर्मिंदगी से सर नहीं उठा पा रहे हैं अपनी इस बदकिरदार बेटी की वजह से। बदकिरदार नहीं है ये। इल्जाम मत लगाएं सबरीना पे, ये बिल्कुल बेकसूर है। ये तुम कह रहे हो जो इसके साथ जुर्म में बराबर के शरीक हो? हम सब तुम्हारी गवाही मानेंगे ना? मोहित बिल्कुल बेकसूर है। मेरा बच्चा तो सारी जिम्मेदारियां संभालता है, वो भला इसके ऊपर बुरी निगाह क्यों डालेगा? अच्छा, तो मुझे आप प्लीज ये समझा दें कि सारे मामले में अगर ये दोनों बेकसूर हैं तो कसूर किसका है? सरमद का जिसने इसके साथ मंगनी तोड़ी है, या सबूही का जिसने अपनी बेटी का रिश्ता खत्म कर दिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि अमीरा का कसूर है या सरमद से खता हुई है, उनका सिर्फ सोचने का अंदाज मुख्तलिफ है भाई। देखिए, आपने जितनी वजाहतें देनी आप दे दें। आप ये भी कह सकते हैं कि आपका बेटा बेकसूर है और लोग शायद मान भी जाएंगे, लेकिन हम क्या करें? हम कैसे लोगों को ये बताएं कि सबरीना से कोई गुनाह नहीं हुआ है? खानदान वालों को जब ये बात पता चलेगी ना कि सरमद और सबरीना की मंगनी टूट गई है, तो शर्म और नदामत से वो हमें जीने नहीं देंगे। और ये मोहतरमा जिस ढटाई से खड़ी हैं, क्या इन्हें पता है कि आगे इनके साथ होगा क्या? इनका मुस्तकबिल क्या है? दुनिया के सामने ये तमाशा बन गई है। अब इससे कौन शादी करेगा? मोहित करेगा इससे शादी। अगर आप लोगों को लगता है कि मेरा बेटा गुनाहगार है इसका, तो वो ही कफारा अदा करेगा इसका। बाबा, मोहित, तुम शादी करोगे सबरीना से, बस मेरा हुक्म है ये। सबरीना बच्चा, अब तुम जिद करना छोड़ दो।
देखो, मैं चाहता हूं कि सब लोगों के सवाल जवाब एक ही दफा खत्म हो जाएं, और ये सिर्फ उस सूरत में होगा जब तुम मुझसे शादी कर लोगी, और तुम्हें वो इज्जत मिल जाएगी जिसकी तुम मुस्तहिक हो। हाय दिल ही तो है